की कहानी शुरू होती है एक लड़की बस से, जिसने अपना सर पानी के ड्रम में डाल रखा हुआ था, क्योंकि उसके माँ बाप आपस में झगड़ा कर रहे थे। बस का स्टेप फादर एक जुआरी था, जो कुछ भी वो कमाता था वो सब उसे जुए में उड़ा देता था, और इसी बात से बस की माँ और उसके स्टेप फादर के बीच रोज झगड़ा हुआ करता था। बस का स्टेप फादर काल भी उसे बहुत परेशान करता था, और बस की माँ भी कभी कभी उसे बांध कर जबरदस्ती उसे खाना खिलाया करती थी। कहानी अब फिर प्रेजेंट डे में आती है। बस अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी बुआ नाम की एक बेटी भी थी। बस आज भी बचपन के उन भयानक दिनों को भूली नहीं थी। वो अपना घर चलाने के लिए सड़क पर नूडल्स का एक स्टॉल चलाती थी। फिर एक दिन एक आदमी बस के पास आके उससे कहता है कि उसके पति ने उनके घर के बदले कुछ लोन लिया हुआ है, और अगर बस उसे पैसे नहीं चुकाएगी तो इसे इस घर को खाली करना होगा। बस का पति उसे छोड़कर उनकी बेबी सिटर के साथ में भाग चुका था। बस उस आदमी से कुछ दिनों का टाइम मांगती है, और वो आदमी उसे कुछ दिनों का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन बस अपनी बेटी को घर पे बांध कर अपने काम के लिए चली जाती है, और वो अपना काम कर रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर दंगे शुरू हो जाते हैं। बस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो बस एक जगह खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, और तभी वहाँ पर एक लड़का बस को वहाँ से बचाकर एक जगह पर लेके आता है। पुलिस और आर्मी ने उन स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था जो कि दंगे कर रहे थे, और बस को बचाने वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है, जिसका नाम अतपम था। बस जब अपने घर पर आती है तो वो अपनी बेटी बुआ को घर के बाहर खेलता देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर वो बुआ को घर के अंदर लाकर उसे उसी तरह मारती है जिस तरह से बस की माँ उसे बचपन में मारा करती थी। कुछ देर के बाद बस खुद ही अपनी बेटी से माफी मांगती है उसे इस तरह से मारने के लिए। फिर बुआ उसके फूड स्टोर की तरफ इशारा करती है जहाँ से खून निकल रहा था। बस जब देखती है तो वहाँ से किसी की लाश निकलती है, और ये लाश उत्तपम के एक फ्रेंड की थी जो कि दंगे से बचने के लिए वहाँ पर छुप गया था, लेकिन उसे मार दिया गया था। बस उस लाश को लेकर आती है और उसे नहलाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके मांस को मीट ग्राइंडर में ग्राइंड कर देती है। ये लाश चाट नाम के एक लड़के की थी, और उत्तपम ने उसे बहुत ढूंढा था पर वो लापता हो गया था, और हर जगह उसके पोस्टर भी लगे हुए थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। फिर एक दिन बस उत्तपम के फादर के मेडिकल शॉप में आती है। बस को देखकर उत्तपम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उत्तपम को एक लड़की नीडा बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो कभी कभी उसका पीछा भी करता था और उसे चुपके से देखता भी था। नीडा को भी ये बात पता थी, पर वह भी उसे पसंद करती थी, तो उसे वो कुछ नहीं कहती थी। फिर बस के घर एक आदमी आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड आई को ढूंढ रहा था, और आई वही लड़की थी जो कि बस के पति प्रिवेट के साथ में भाग गई थी। बस को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो उस आदमी को मीट नूडल ऑफर कर देती है, और ये आदमी भी वो खा लेता है। और असल में ये मीट नूडल चाट के मांस से बने हुए थे। उसके बाद में हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाई जाते हैं। बस का स्टेप फादर उसके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट करता है, और एक दिन बस की मां ने ये देख लिया था, और बस के स्टेप फादर का हाथ एक हथौड़े से मार मार कर तोड़ दिया था। अब कुछ दिन के बाद बस ने अपने घर को ही नूडल की शॉप बना लिया था। वो अपनी माँ की रेसिपी ही यूज कर रही थी। उसने नूडल में इंसानी मांस डालना शुरू कर दिया था, और लोगों को इसका स्वाद इतना ज्यादा पसंद आ रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों को ये पता नहीं था कि वो क्या खा रहे हैं, और लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो मीट के नाम पर क्या खा रहे हैं। फिर बर्तन में हम आई के बॉयफ्रेंड का सर भी देखते हैं, जिसे बस ढक्कन लगाकर छुपा देती है। अब एक दिन रेस्टोरेंट में उत्तपम आता है। बस उसे नूडल खिलाती है, और ये नूडल भी इंसानी मांस से बने हुए थे। उत्तपम भी वहीं पर वेटर बनकर काम करने लगता है, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वे एक दूसरे के साथ में घूमते थे और टाइम भी स्पेंड करते थे। नीडा ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, पर वो कुछ नहीं कहती है। अब उत्तपम वहाँ पर बहुत दिनों से काम करता है, लेकिन उसे ये कभी भी पता नहीं लगता था कि बस वहाँ पे इंसानी मांस को पका रही थी। और मार्केट में आते समय बस को चाट का मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है, और उत्तपम उसे कहता है कि ये उसका दोस्त है जो कि दंगे के दिन से लापता हो गया था। रात को बस के घर पर वही आदमी आके उसके उधार के पैसे मांगता है, और उसे पता लग जाता है कि बस का रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। अब वो अपने साथ में 2 गुंडों को भी लाया हुआ था, और बस से पैसा लौटाने के लिए कहता है। बस उससे थोड़ा और टाइम मांगती है अपना पैसा लौटाने के लिए, और वो आदमी उसे और टाइम नहीं देना चाहता था। वो बस को गलत नजर से भी देख रहा था। बस उन्हें भी इंसानी मांस से बने हुए नूडल्स खिलाती है, और ये मीट उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। बस अपने रेस्टोरेंट के बाहर देखती है तो बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था, और इसीलिए वो गेट बंद कर लेती है। अब उसी दिन रात को उत्तपम के फादर के मेडिकल शॉप में चाट की माँ आती है। वो चाट के बारे में उत्तपम से पूछती है, पर उसे चाट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो खुद कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था, और अब तो पुलिस भी चुपके से उसका पीछा कर रही थी। उत्तपम ने अपने सारे दोस्तों को चाट को ढूंढने के लिए कह दिया था, और वो चाट की माँ को चिंता नहीं करने का बोलकर उनके घर भेज देता है। उत्तपम रेस्टोरेंट में आता है तो रेस्टोरेंट में ताला लगा हुआ था। वो बस को बहुत आवाज लगाता है, पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। और कुछ देर बाद बस दरवाजा खोलती है, और उत्तपम अंदर आकर देखता है तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था।
बस उससे कहती है कि उधारी लेने वाले लोगों ने उसका सामान तोड़ दिया है और उसे बहुत मारा है। तब उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो हमेशा उसके पास ही रहेगा और वो उसका ख्याल भी रखेगा। लेकिन असलियत में क्या हुआ था तब हमको कुछ भी नहीं पता था। बस ने कल रात को उन लोगों को जो नूडल्स खिलाए थे उसमें बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। वो सब जब नूडल्स खाकर सो रहे थे तो वो दरवाजा बंद करके एक चाकू लेकर उनके बॉस का गला काट देती है। फिर दोनों गुंडे डर के भागने की कोशिश कर रहे थे पर बस ने उनको भी काट काट कर मार डाला था और वो एक आदमी के मुंह में हथियार घुसाती है और एक आदमी के सर में कील। बस पूरी तरह उन लोगों के खून से सनी हुई थी और बस उन लोगों की लाश को बेसमेंट में ले जाती है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट का पूरा खून साफ भी करती है। ये सब खून खराबा बस की बेटी बुआ भी देख रही थी। बस ने उन लोगों की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उनके मीट को भी ग्राइंड कर दिया था, पर इस बात के बारे में अत्तबम को कुछ भी नहीं पता था। वो भी अब धीरे धीरे बस से प्यार कर बैठा था और उस दिन दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर इंटीमेट होते टाइम बस को याद आता है कि जब एक दिन बुआ ने अपने पिता और बेबी सिटर को इंटीमेट होते हुए देख लिया था तो बुआ अपनी माँ बस को नहीं बताते। इस डर से प्रिविट और आई ने बुआ को एक पानी के ड्रम में डालकर मार डाला था। बस जब अपने घर पर आती है तो उसे बुआ का जूता मिलता है और इस जूते के बिना बुआ चल नहीं पाती थी क्योंकि वो अपाहिज थी। बस अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि उसकी बेटी को उसके पति प्रविट और आई पानी में डुबाकर मार रहे थे। वो वहाँ पर आकर अपने पति और आई को मारने लगती है। उसने एक हथियार से आई का पैर काट दिया था। फिर वो प्रविट के पैरों पर भी वार करती है। तब वो एक नुकीली चीज के ऊपर गिर जाता है जिससे कि वो बांस का टुकड़ा प्रविट की आंख में घुस गया था। आई और प्रविट दोनों रेंगते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और तब बस जाकर आई का हाथ काट कर अलग कर देती है। प्रविट भी वहीं पर मर जाता है और बस पानी का ड्रम खोलकर जब अपनी बेटी को देखती है तब उसकी बेटी मर चुकी थी। वो अपनी बेटी की मौत को देखकर सहन नहीं कर पा रही थी और उसकी दिमागी हालत बिगड़ रही थी। वो अभी भी अपनी बेटी को अपने ही आसपास हेलुसिनेशन कर रही थी। अत्तपम को भी अब बस के घर में मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ मिलने लगती है। उससे थोड़ा शक होता है और वो बस के घर को देखने लगता है। अत्तपम को उसी पानी के ड्रम में बुआ की लाश मिलती है और अपनी बेटी की लाश को फिर से देखकर बस बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर दोनों को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस बुआ की मौत के लिए अत्तपम से पूछताछ कर रही थी। अत्तपम को बस के बारे में जो कुछ भी पता था वो सब कुछ पुलिस को बता देता है, लेकिन पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चला था कि बस लोगों को मारकर उनके मांस को नूडल बनाकर बेचती है। पुलिस बस से प्रविट और आई के बारे में पूछते है पर बस कुछ नहीं बोलती। वो बस ये याद कर रही थी कि कैसे उसने प्रिविट और आई के टुकड़े टुकड़े करके उनका मांस ग्राइंड कर दिया। आई का एक हाथ काटने के बाद भी वो जिंदा थी। तब उसने एक लोहे का तार उन दोनों के आर पार कर दिया। यहाँ पर पुलिस के पास बस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था तो वो उसे जाने देते हैं और जाने से पहले पुलिस बस को कहती है कि वो बुआ के कातिल प्रिविट और आई को पकड़ लेंगे। अब अगले दिन अत्तपम नीडा से मिलने जाता है और बस चुपके से उसका पीछा कर रही थी। वो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस भी होती है। फिर धीरे धीरे अत्तपम ने बस से मिलना कम कर दिया था और वो नीडा के साथ घूमने फिरने लगा था। बस को ये बात सहन नहीं हो रही थी और वो घर पर आकर पानी के ड्रम में अपना सर डुबाकर अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर उसके स्टेप फादर ने उसका रेप किया था। वो उसका इतनी बार रेप कर चुका था जिससे कि बस प्रेग्नेंट हो गई थी। अब प्रेजेंट में उसी दिन बस नीडा से मिलने आती है और वो उसे अपने घर पर ये बोल के लेके जाती है कि अत्तपम ने उसे बुलाया है। अत्तपम जब नीडा के घर जाता है तो उसे पता लगता है कि बस उसे अपने साथ में अपने घर पर लेकर आई है और ये सब सुनकर वो बस के घर की तरफ भागता है। इधर बस ने एक ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर नीडा को पिला दी थी। फिर जब नीडा को होश आता है तो वो खुद को खून से भरे हुए एक ड्रम के अंदर पाती है जहाँ पर लोगों के बॉडी के पार्ट्स भी पड़े हुए थे। वहाँ पर आई के बॉयफ्रेंड का भी सर था जिसे बस नहीं मार दिया था जब वो आई के बारे में पूछने लगा था। नीडा उसके सर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती। फिर उस दिन रात को आई के बॉयफ्रेंड का शक हो गया था कि बस झूठ बोल रही है। वो जब आई के घर बस को ढूंढने लगता है तो बस पीछे से आकर उसका पैर काट देती है। फिर उसके हाथों की सारी उंगलियों में कील घुसाकर उसे जमीन में ही ठोक देती है ताकि वो वहाँ से भाग नहीं पाए। वो दर्द से चिल्ला रहा था और बस ने उसके मुंह में मसाले भर दिए थे। फिर वो एक रॉड की मदद से उन मसालों को उसकी बॉडी के अंदर तक डालती है और वो रेंगते हुए भागने वाला था कि तभी वो देखता है कि प्रिविट भी मरा नहीं है बल्कि वो भूख की वजह से आई का ही मांस खा रहा था। तभी वहाँ पर बस आकर आई के बॉयफ्रेंड के सारी उंगली को काट देती है और एक लोहे के हुक से लटका देती है। फिर वो एक पाइप को उसके पेट में घुसाकर उसका सारा खून बाहर निकालती है। फिर जहाँ पर वो हुक डाला हुआ था वहाँ की सारी चमड़ी फटकर निकल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब प्रेजेंट डे में नीडा उस खून के ड्रम के अंदर चिल्ला रही थी। अत्तपम भी बस के घर बाहर आकर दरवाजा खोलने को कहता है और बस बाहर जाकर दरवाजा खोलती है। अत्तपम उसे नीडा के बारे में पूछता है और बस उससे नाराज थी क्योंकि अत्तपम ने उसे धोखा दिया था।
वो कह देती है कि नीडा यहाँ पर नहीं है। बस जब बेसमेंट में जाती है तो देखते है कि नीडा उस ड्रम से निकलकर कहीं पर छुप गई है और एक चाकू लेकर वो नीडा को ढूंढने लगती है। पूरा बेसमेंट गैस से भर गया था। वो नीडा जब एक रूम में जाती है तो वहाँ पर देखते है कि प्रिवेट और आई की बॉडी सड़ गई थी और उनमें से गैस निकल रही थी। चुपके चुपके नीडा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी और बस भी नीडा को मारने के लिए ढूंढ रही थी। नीडा चुपके से बेसमेंट के ऊपर जा ही रही थी कि पीछे से बस आकर उसके पैर पर कट मारती है, जिससे कि नीडा वहीं पर गिर गई थी। ऊपर रेस्टोरेंट में अत्तपम को नीडा का बैग दिखता है और वो बेसमेंट की तरफ जाता है नीडा को ढूंढने के लिए। नीचे बेसमेंट में बस नीडा के शरीर में कीलें ठोकने वाली थी कि तभी वहाँ पर अत्तपम आकर बस को रोकता है। वो नीडा को होश में लाता है और नीडा को लगता है कि अत्तपम बस के साथ मिला हुआ है। नीडा एक हथियार लेकर अत्तपम को खुद से दूर रहने को कहती है। फिर बस नीडा और अत्तपम को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो हाथ में एक हथियार लेकर उसी हालत से घर से निकल जाती है। बस को अब आवाजें सुनाई देने लगी थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और लोग उसे खून से सना हुआ दिखकर उससे डर रहे थे। वो रोते चिल्लाते वहाँ से एक ब्रिज की तरफ जाती है और बस अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर उसके स्टेप फादर ने प्रिवेट के पास उसे भेज दिया था। बस प्रिवेट से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी प्रिवेट ने उसका रेप किया था और शायद इसी वजह से उसकी बेटी बुआ अपाहिज पैदा हुई थी। बस की माँ को जब पता लगता है कि उसके पति और स्टेप फादर ने बस का रेप किया है और उसे प्रेग्नेंट किया है और उसने उसे प्रिवेट के पास भेज दिया था, तब बस की माँ ने उन दोनों को जहर देकर मार डाला था और उनके टुकड़े कर उनके मांस का खाना बनाया था। और बस ने ये सब अपनी माँ से ही सीखा था। अब प्रेजेंट टाइम में बस उस ब्रिज के पास बैठकर पानी की तरफ देखकर ये सब याद कर रही थी कि तभी उसे पानी में बुआ दिखाई देती है। उत्तपम वहाँ पर बस को ढूंढता हुआ आता है और उसे माफी मांगता है, लेकिन बस को आवाजें सुनाई दे रही थी कि उत्तपम को मार दो और कहता है कि अगर वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगी तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा। बस किसी तरह से खुद को उत्तपम को मारने से कंट्रोल करती है और तभी अचानक बस को ऐसा लगता है कि बुआ उसे पानी में बुला रही है। अब तक बस को पकड़ने के लिए पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी, लेकिन बस आखिरी बार अत्तपम की तरफ देखती है और पानी में कूद जाती है। पुलिस तभी वहाँ पर आकर अत्तपम को पकड़ लेती है। पुलिस को बस की लाश पानी में कहीं नहीं मिलती और तभी अत्तपम को पानी में बुआ की डॉल दिखाई देती है। अत्तपम को यकीन हो गया था कि बस वहीं कहीं है। अब अत्तपम बस के साथ में रिलेशनशिप में था, तो पुलिस भी सभी मर्डर के लिए अत्तपम को अरेस्ट कर लेती है। बस के घर में पुलिस को बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और वहाँ पर एक चाकू के ऊपर अत्तपम के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। नीडा भी पुलिस को बताती है कि अत्तपम और बस ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस को भी लगता है कि अकेली बस इतने सारे लोगों को नहीं मार पाएगी और अत्तपम ने उसकी मदद की होगी। अत्तपम की बातों पर यकीन करने वाला कोई भी नहीं था, और यकीन करेगी तो कैसे, वो खुद बस के रेस्टोरेंट में काम करता था, जहाँ पर बस लोगों को मारकर इंसानी मांस को दूसरे लोगों को खिलाती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बस पानी से निकलकर अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ इंसानी मांस काट रही थी और हर जगह बॉडी के पार्ट्स लटके हुए थे। फिर मूवी के आखिर में एक राज खुलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बस नहीं अपनी माँ को प्रिवेट के सामने जहर पिलाकर मार दिया था और प्रिवेट डर के मारे उसके साथ में उसका पति बनकर रहने लगा था, क्योंकि प्रिवेट ने भी बस का रेप किया था। इस फिल्म में फैमिली वायलेंस को दिखाया गया है। जिस घर में हर दिन बच्चों के सामने झगड़ा या मारपीट होती है, वहाँ के बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कई बार तो बड़े होने के बाद भी बचपन के खौफनाक दिनों की वजह से उनकी जिंदगी सुधर नहीं पाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम किसी के बीच में खाद डालें, उसका अच्छे से ख्याल रखें और बड़े होने पर वो अच्छा फल देगा, बच्चों पर भी यही बात लागू होती है। बच्चों का मन इतना नाजुक होता है कि वो फैमिली वायलेंस, रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट और मर्डर ये सब सहन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब एंड में आप ये बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। मूवी का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट तो आप कर ही लोगे, ये मुझे पहले से पता है।